बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजु परिवारु। नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु के महत्व का वर्णन हिंदी के लगभग सभी कवियों ने किया है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद यो बताए। भगवान से पूछते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर में कौन बड़ा है, मैं किसके चरण स्पर्श करूं। लेकिन सारे कवियों ने केवल गुरु के चरणों की वंदना की है। जब हम वंदना करते हैं तो अपने को सबसे ज्यादा निम्न दिखाते हैं और वंदना पाने वाले व्यक्ति को महान सिद्ध करते हैं। अब निम्नता में सबसे नीचे चरण आते हैं, तो कवियों ने चरणों की वंदना की है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि जो सारे कवि करते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं करते हैं। गोस्वामी जी ने अपने गुरु के चरणों की वंदना नहीं की है, उनके चरणों में लगी धूल की वंदना की है। और आगे आने वाले कवियों को निम्नता में कुछ नहीं छोड़ा है कि आगे जाकर आप कहाँ जाओगे। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है गोस्वामी जी का। सुनिएगा ये कि वंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरु के चरण कैसे हैं? पदुम है, कमल है, और कमल में पराग है। तो चरणों में लगी हुई धूल को धूल न कहकर गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में जो पराग है, उन पराग की मैं वंदना करता हूँ। वंदौ गुरु पद पदुम परागा। और ये पराग है कैसा कि सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। रुचि वाला है, सुवास सुंदर गंध वाला है, सरस रस से युक्त है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, किसके रस से युक्त है? प्रेम के रस से। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ये अमृत के समान चूरन है, संजीवनी बूटी के समान है, जिसको ग्रहण करने से, जिस प्रकार हम चूर्ण ग्रहण करते हैं तो पेट से कब्ज गैस सब समाप्त हो जाता है, उसी तरह गुरु के चरण रूपी कमल में लगे हुए पराग को ग्रहण करने से सांसारिक भव बाधाएं समाप्त होती हैं। खुद शिष्य की नहीं समाप्त होती हैं, रुज परिवार, परिवार के भी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। अर्थात संपूर्ण परिवार मोक्ष का उत्तराधिकारी हो जाता है गुरु के चरण रज को सेवन करने से। आगे कहते हैं कि सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। कहा कि जिस प्रकार शंभु के भगवान शिव के शरीर पर लगी हुई भभूत है, उस भभूत के समान यह विमल है, पवित्र है, और यह मन के आनंद को उत्पन्न करने वाली है। जन मन मंज मुकुर मल हरनी। जो सांसारिक लोग हैं, उन सांसारिक लोगों के हृदय का जो दर्पण है, उस दर्पण को स्वच्छ करने वाली है। और इसको तिलक मात्र कर लेने से सांसारिक गुणों का निवास व्यक्ति की आत्मा में हो जाता है। गुरु के चरणों की रज इस प्रकार से है कि उसे ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति का मन अत्यंत निर्मल हो जाता है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, चरणों से रज से, चरणों की रज से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं और कहते हैं कि गुरु के नख कैसे हैं, नाखून कैसे हैं। कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कैसे हैं गुरु के नख? मणि के समान चमकदार है, जिनका स्मरण मात्र होने से हृदय प्रकाश से भर जाता है।
और कहते हैं कि दलन मोह तम सो सप्रकाशु, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग आवई जासु। जब गुरु के नख रूपी दिव्य मणि का प्रकाश हृदय में होता है, वे मनुष्य बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको यह प्रकाश प्राप्त होता है। और इस प्रकाश के हृदय में प्रवेश करते ही हृदय में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर जाता है, जो व्यक्ति को साधारणता से उन्नत स्थान प्रदान करता है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि उघर ही बिमल बिलोचन ही के, उघरे मतलब खुला, ही के मतलब हृदय, विमल मतलब पवित्र। गुरु के नख की ज्योति जब हृदय में आती है, हृदय में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये जो सांसारिक रात्रि है, सांसारिक रात्रि में जो दुख है, जो दोष है, जो मलिनता है, गुरु के चरण नख की दिव्य ज्योति से सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल आनंद रह जाता है। सूझहि राम चरित मन मानिक, जब ये प्रकाश आता है तो रामचरित्र की मणियां जो है, रामचरित्र रूपी मणि जो है, उसका स्मरण होता है, उसका ज्ञान होता है। सूझहि राम चरित मन मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जही खानिक। राम नाम रूपी मणि स्पष्ट दिखाई देने लगती है, भले ही कितने गहराई में हो, कितने भी गुप्त हो, लेकिन जब गुरु के दिव्य चरणों का प्रकाश हृदय में आता है तो राम नाम रूपी मणि अपने आप हृदय में प्रकट हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं आगे कि जथा सुवंजन वंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, जिस प्रकार से अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं, साध उसी प्रकार से गुरु के चरणों के रज का काजल साधक, सिद्ध और सुजान, ये तीन प्रकार के व्यक्ति लगाते हैं। तो क्या होता है कि जथा सुवंजन वंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान। जब यह अंजन साधक लगाता है तो आश्चर्यजनक तरीके से, जिस प्रकार से मनुष्य पर्वतों में, नदियों में और गुफाओं में जाकर के मणियां खोज लाता है, उसी तरह जो साधक होता है जब गुरु के चरणों की रज का अंजन लगाता है तो वह राम नाम रूपी मणि, भक्ति रूपी मणि अर्थात सिद्धि रूपी मणि प्राप्त कर लेता है बिना किसी प्रयास के। ऐसे गुरु की महत्ता का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय है, जय श्री राम।